गाइस वेलकम बैक अगेन। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बहुत ही शॉर्ट वे में टाइप्स ऑफ टनल प्रोटीन और उसके आधार पे जो ट्रांसपोर्टेशन होता है आपका मेम्ब्रेन में वो देखेंगे। सेल बायो का बहुत ही इजी सा टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। तो देखिए हम यहाँ पे किसकी बेसिस पे प्रोटीन को डिवाइडेशन कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन किसके आधार पे, मॉलिक्यूल्स और आयंस जो सेल मेम्ब्रेन में जा रहे हैं, आवागमन हो रहा है, उसके आधार पे हम इन्हें टनल प्रोटीन्स को डिवाइड कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ, आपको थोड़ी सी बेसिक्स यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। जैसे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लिपिड बाइलेयर है उसमें प्रोटीन किस तरह से मिलते हैं, वो यहाँ पे आपको एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये जो आपको दिखाया दे रहा है ये वाली परत, दो लेयर, ये क्या है, लिपिड बाइलेयर। ये क्या है, लिपिड बाइलेयर। जो सिंगर और निकोलसन का जो मॉडल था, सर्वमान्य सिद्धांत है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो मैंने डाला हुआ है वीडियो, उसकी एक बार देखिए जाके। उसके बाद में आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये लिपिड बाइलेयर है, इसमें आपके क्या है, ये मान लीजिए आउटर स्थान है, आउटर है सेल का भाग, और ये क्या है, साइटोसोल है। ठीक है, किसका, सेल का। ठीक है, सेल के जो तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो साइटोप्लाज्मा से साइटोसोल बोल रहे हैं, और ये सेल के बाहर वाला भाग है। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हो ये जो है ये मॉलिक्यूल है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये से मान लीजिए आप आयंस। ठीक है, और ये जो गोल आपको दिखाई दे रहा है इसे मॉलिक्यूल मान लीजिए। ठीक है, तो इनके आधार पे, इनके ट्रांसपोर्टेशन के आधार पे हम इन्हें टनल प्रोटीन्स को डिवाइड करेंगे तीन तरीके से। टनल प्रोटीन, ये जो आप दिखाई दे रही है ये क्या है आपकी टनल प्रोटीन। ओके, तो तीन तरीके से कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखते हैं यूनिपोर्टर टनल प्रोटीन, जिसमें आपके कोई भी विलेय आयन है या कोई भी सॉल्यूट है, कोई भी अणु है या फिर आयन है, उसका आवागमन कहाँ से, आउटर से साइटोसेल की तरफ हो रहा है, यानी कि एक ही दिशा में हो रहा है, केवल सिंगल मॉलिक्यूल या फिर आयन का हो रहा है। तो इस प्रोटीन को क्या कहेंगे आप, यूनिपोर्टर टनल प्रोटीन। ओके, लेकिन यहाँ देखिए ये तो पहले हो गई हमारी, दूसरी देखिए सिम्पोर्टर टनल प्रोटीन। सिम्पोर्टर टनल प्रोटीन ये आपकी लिपिड बाइलेयर है, ये टनल प्रोटीन। इसमें देखिए दो आपके मॉलिक्यूल्स यहाँ पर दो आयन आ रहे हैं, ये रहा, एक मॉलिक्यूल है एक आयन है, एक क्या है मॉलिक्यूल है दूसरा आयन है, और दोनों टनल प्रोटीन से होके कहाँ जा रहे हैं, साइटोसोल में। लेकिन दोनों की दिशा देखिए कहाँ है, आउटर से साइटोसेल की तरफ, यानी कि दोनों की दिशा सेम है, इसीलिए इस टनल प्रोटीन को कहते हैं सिम्पोर्टर टनल प्रोटीन। ठीक है, दोनों जो अणु या फिर आयन आ रहे हैं, अब यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल हो सकते हैं या फिर दोनों आयन हो सकते हैं, या फिर एक मॉलिक्यूल या फिर एक आयन हो सकता है, लेकिन दोनों की दिशा सेम है, उसके आधार पे हमने टनल प्रोटीन का नाम क्या दिया है, सिम्पोर्टर टनल प्रोटीन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, हमारा तीसरी टनल प्रोटीन एंटीपोर्टर टनल प्रोटीन। ठीक है, जिसमें आपके वही वापस से सेम दो मॉलिक्यूल दो आयन, या फिर आपके एक मॉलिक्यूल या एक आयन, दोनों अलग अलग हो सकते हैं या फिर दोनों सेम हो सकते हैं। अब की बार दोनों की दिशा अलग है, एक तो आ रहा है आपके आउटर भाग से साइटोसोल की तरफ, एक साइटोसोल से आउटर की तरफ जा रहा है, किसके थ्रू, टनल प्रोटीन के थ्रू। तो इस टनल प्रोटीन को हम क्या कह रहे हैं, एंटीपोर्टर टनल प्रोटीन, क्योंकि अब की बार उनके आवागमन की दिशा अलग अलग है। आवागमन की दिशा इस तरह से है, जबकि यहाँ कैसी थी, यहाँ इस तरह से थी, जबकि यहाँ पे कैसी थी, यूनिपोर्टर, यानी कि एक ही आ रहा था, और वो किधर से आ रहा था, साइटोसोल की तरफ आ रहा था, आउटर से। तो ये हमने जो डिवाइडेशन देखा है किसके आधार पे देखा है, ट्रांसपोर्टेशन के आधार पे, आवागमन के आधार पे। देखिए टनल प्रोटीन हमेशा आपकी सक्रिय ट्रांसपोर्टेशन यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में भाग लेती है। किस में भाग लेती है, या तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में भाग लेती हैं, या फिर आपको वो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन में भाग लेती है। दो तरह से भाग लेंगे। सक्रिय परिवहन वो होता है जिसमें आप कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर लेके जाते हैं, यानी कि सांद्रता के अपोजिट लेके जाते हैं, तो इसके लिए आपको एनर्जी करेंसी खर्च करनी पड़ती है, तो उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों में आपके टनल प्रोटीन्स यूज होंगी। कई बार आपके सामान्य विसरण में भी, जो नॉर्मल विसरण होता है यानी कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना, उसमें भी आपके टनल प्रोटीन का यूज हो जाता है।
तो बहुत रेयरली दिखाई देगा, लेकिन सामान्य विसरण में मैक्सिमम टनल प्रोटीन का यूज होता है आपके इन केसेस में, एक्टिव और फैसिलिटेटेड केसेस में। अब देखो इन टनल प्रोटीन के आधार पे आपको 3 तरह के ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिले। अगर आपका मॉलिक्यूलर आयन एक ही दिशा की तरफ जा रहा है तो इसे यूनिपोर्टर ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे। अगर 2 मॉलिक्यूलर आयन अलग अलग दिशा में जा रहे हैं तो उसे एंटीपोर्टर ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे। अगर दोनों सेम दिशा में जा रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, सिम्पोर्टर ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन भी हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, यूनिपोर्टेशन, यूनिपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन, एक सिम्पोर्ट और एक कौन सा आपका एंटीपोर्ट। ठीक, एक कौन सा हुआ, एंटीपोर्ट। यहां लिख देता हूं, इधर दिख रहा होगा एंटीपोर्ट, एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन। तो हमने 3 ट्रांसपोर्टेशन पढ़ ली हैं टनल प्रोटीन के आधार पे। इट इज सिंपल इज दैट, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सेल बाय का एक छोटा सा टॉपिक है। लिपिड बायलेयर में आपके टनल प्रोटीन मिलेंगी और आउटर भाग से साइटोसोल की तरफ आएंगी। अगर एक आ रहा है तो यूनिपोर्ट, अगर 2 एक ही दिशा में आ रहे हैं तो सिम्पोर्ट, अगर अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं 2 अणु आयन उसे क्या कहेंगे, एंटीपोर्ट। अगर टनल प्रोटीन है तो टनल प्रोटीन, और इस प्रक्रिया को ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे। टनल प्रोटीन का ज़्यादातर यूज कहाँ पे होता है, आपके एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन या फिर फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन में। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी टनल प्रोटीन का यूज नहीं होता है। वहाँ पे अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की और अणु बिना कोई एनर्जी करेंसी खर्च किए हो जाते हैं, जिसमें एनर्जी का यूज हो जाए उसे क्या कहेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। ओके, तो दिस विल बी ऑल अबाउट योर टनल प्रोटीन। थैंक्स, अगली वीडियो में वापस से मिलेंगे।